नमस्कार, जय माँ। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अलग-अलग योग किस प्रकार से बनते हैं या योगों को कैसे समझना चाहिए कि क्यों वो अपने कि 2 ग्रह के नज़दीक आने से ऐसी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है जो एक नई प्रकार की आवृत्ति का निर्माण कर देती है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए एक संक्षिप्त में मैं ये कह देता हूँ कि जब 2 ग्रह एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं या 10 अंश से कम दूरी पर होते हैं, चाहे वो देख रहे हों, चाहे आस-पास नज़दीक आ गए हों, एक ही राशि में आ गए हों या 2 राशि में भी हैं पर एक मान लेते हैं 25 अंश पे है और एक दूसरी राशि में 5 अंश पर है, तो भी ये योग फलीभूत हो जाते हैं। योग काम करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और प्रकाश के आधार पे, जो कि ज्योतिष का मूल आधार है। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी सारी बातें कही जाती हैं आपकी कुंडली में ये योग है, वो योग है, पर फलीभूत नहीं हो पा रहे। कारण ये है कि उस योग को समझने के लिए दूसरे नियम समझने पड़ते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में 1000 योगों के बारे में वर्णन आता है, अलग-अलग शास्त्रों में 1001 या उससे ज़्यादा भी। तो कुछ अगर योग बन रहे हैं तो उस योग को भंग करने के लिए अलग योग और बन रहे हैं। उस योग को फलीभूत करने के कुछ सूक्ष्म नियम हैं, जैसे कि सूर्य बुध आदित्य राजयोग। यह योग 70 से 80% कुंडलियों में होता है। पर आप देखेंगे कि 70 से 80% लोग राजा या राजकुमार या एक राजपद जैसी जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि सूर्य बुध आदित्य राजयोग फलीभूत नहीं होता। तो उस योग के कुछ नियम हैं, यानी कि एक सबसे पहले कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अब बात ये है कि बुध जो है वो 50 से 60% या 40 से 60% की पत्रिकाओं में बुध अस्त होता है। कारण कि बुध कभी भी सूर्य से 27 अंश की दूरी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते और बुध जब भी सूर्य के 15 अंश की दूरी के अंदर रहेंगे, यानी कि 0 से 15 अंश तक अगर सूर्य से निकटस्थ हैं बुध, तो वो अस्त हो जाएंगे। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से बुध ज्यादातर समय अस्त ही मिलेंगे हमें, आमतौर हर लगभग हर कुंडली पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सूर्य बुध आदित्य राजयोग फलीभूत नहीं होगा। इसके बाद में एक और नियम आ गया कि बुध मित्र की राशि में हो, उच्च की राशि में हो, उच्च यानी कन्या राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में, वो भी कन्या राशि ही है, या स्व राशि मिथुन राशि या मित्र राशि, फिर से दोहराता हूं, जैसे कि शनि की, शुक्र की, इनकी राशि में हो, तो वो आदित्य राज योग फलीभूत होता है। इसी कारण से भले ही अगर आपके पड़ोस में या आपके सहकर्मी जो रह रहे हैं उनकी पत्रिका में बुध आदित्य राज योग बन रहा होगा, फिर भी वो फलीभूत नहीं हो रहा होगा, या आपकी कुंडली बन रहा है तो भी फलीभूत नहीं हो रहा होगा। फिर एक योग की बात करते हैं तो पंच महापुरुष योग, ये एक दुर्लभ योगों में से एक योग कहा गया है कि हर पत्रिका में नहीं होता। यानी कि शुक्र मंगल बुध शनि, ये अगर ग्रह अगर केंद्र भाव में बैठ जाए, केंद्र यानी कि 1 4 7 10 इन भावों में बैठ जाए और अकेले बैठे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है उनका अकेला बैठना, तो पंच महापुरुष योग बनता है। अब ऐसे ही हर राशि में वो बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, कारण कि उनको बलिष्ठ होना आवश्यक है। तो बलिष्ठ कहाँ होता है कोई ग्रह, तो अपनी उच्च की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, तो या अपनी स्व राशि के अंदर से। गुरु की बात करते हैं जो हंस योग बनाते हैं, तो गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में, मूल त्रिकोण उनकी धनु है, स्व राशि उनकी जो है मीन है। तो इन राशि में अगर गुरु केंद्र भाव में बैठेंगे तो ही वे हंस योग बनाएंगे, और वो जो रहे उस कुंडली का जो जातक होगा वो ज्ञानवान होगा, उसके अंदर अनेक प्रकार की गुण होंगे जिससे वो ज्ञान की पात्रता रखता होगा, वो नेतृत्व शक्ति रखता होगा, लोगों को दिशा देने की उसमें शक्ति होगी। ये हंस योग के कुछ जो है फलित है। अब इसमें एक विषय और आ जाता है जो नहीं देखा जाता आमतौर पे, वो है चलित कुंडली। अगर यही गुरु शुक्र शनि मंगल बुध, अगर ये सभी ग्रह जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, अगर ये चलित कुंडली में भाव परिवर्तन कर गए, तो वो लग्न कुंडली में तो दिख रहा है कि वो सब नियम से वो जो है फलीभूत हो रहा है, पर जैसे ही आप चलित कुंडली खोलते हैं तो गुरु जो है चौथे से 5वें में चला गया, लग्न से 12वें में चला गया, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में भी वो जो योग है वो फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि चलित कुंडली जो है वो लग्न कुंडली का एक एक्सरे किया हुआ कुंडली है। वास्तविकता में वो ग्रह कहाँ बैठा है ये चलित कुंडली ही बताएगी आपको।
तो इसी कारण से ये योग फलीभूत नहीं होते हैं। और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि ज्योतिष पे संदेह करना बंद करें। अगर ज्योतिष पे संदेह मतलब करना ही होता तो इसे वेदों का तीसरा नेत्र नहीं कहा जाता। और मैं ये पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि वेद जो है इन्हें ब्रह्म की उपमा दी गई है। जो व्यक्ति अगर वेद का अध्ययन करता है, वेद को ग्रहण करता है, तो वो ब्रह्म को समझने, ब्रह्म तक पहुंचने की मार्ग को खोल देता है अपने जीवन में। तो जिन्हें वेद का तीसरा नेत्र कहा गया है, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि को, तो वो भला कैसे गलत हो सकते हैं। समस्या ये है कि जो ज्योतिषी जिनके पास आप जा रहे हैं, वे या तो संकुचित ज्ञान लिए बैठे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, या आपकी पत्रिका को उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, या समय लेके नहीं देख रहे हैं। 10 मिनट में भला कैसे कोई व्यक्ति आपके, जो आपने 20, 30, 40, 50 वर्ष का जीवन जी लिया है और जो जीने वाले हैं, उसकी विवेचना एकदम सटीकता से कर देगा। आप खुद विचार करें। 45 प्रकार की दशाएं होती हैं, लघु सूक्ष्म इत्यादि। फिर 60 प्रकार की कुंडलियां हैं जो ऋषि पराशर, या 18 जो हमारे ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष के सूत्र बनाए, तो उन्होंने 60 प्रकार की कुंडलियों का निर्माण किया। षड्बल, अष्टक वर्ग, वर्ष कुंडली इत्यादि इत्यादि। मतलब इतनी सारी चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। नवांश कुंडली के बारे में सभी जानते हैं, वो उन्हीं 60 कुंडली में से एक कुंडली आती है। तो आप समझें कि ज्योतिष का जो ये फैला हुआ प्रपंच हुआ जो ज्ञान है, ये इसको कितनी गहराई से समझने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके कुछ कहने की एक ज्योतिष स्थिति में आता है। जो जो भी 90% ही सटीक होगा, 95% ही सटीक होगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। क्योंकि ईश्वर, भगवती, इनके ही हाथ में सब कुछ होता है। हम केवल इस धारा को पढ़ने वाले जो है, ज्ञान की अध्ययन कर रहे हैं, धारा ये चलाते हैं, उस धारा का बहाव कैसा चलता है उसका ज्ञान ज्योतिष है, ये समझ लीजिए। तो ज्योतिष पे संदेह करना बंद करें। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, तो हर डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, इस बारे में आप जानते ही होंगे। तो इसका अर्थ ये निकल के नहीं आता है कि विज्ञान गलत है, मेडिकल साइंस गलत है। आप मेडिकल साइंस पे दोष नहीं लगाते, डॉक्टर पे दोष लगाते हैं। वैसे ही ज्योतिष पे संदेह करना बंद करें, ज्योतिषी पे संदेह करें, वो भी ठीक है। आशा करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ भ्रांतियां दूर होगी। मेरे कटु शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मां।